Good morning, all of you. Exercise 13.2, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपनी चैप्टर का लास्ट मोड आ गया है और इसी के साथ साथ अपने ओवरऑल सिलेबस का भी मोड यही एंड हो जाता है। आज के बाद इन नेक्स्ट डे की क्लास से रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं आज इस चैप्टर के और फाइनल टर्म के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, and question is saying that express each of the following as a product of prime factors only in exponential form. यानी एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हमें 108 मल्टीप्लाई बाय 192। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल निकालें इसके प्राइम नंबर्स। 108 यानी 108 के निकाले 2 की टेबल से 54 टाइम, 2 to 27, 3 to 9, 3 to 3 and another 3 to 1। ठीक है, नेक्स्ट वन 192 का निकाले। यस, देन 192 फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की टेबल से 24, 2 to 12, 2 to 6, 2 to 3 and 3 to 1। ओवरऑल लिखा हमने कि 108 कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 2 and 3 की पावर 3, 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 3, 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 3। देन 192 को क्या लिखा हमने कि 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 2 raised to the power 6 and multiply by 3 raised to the power 1। क्लियर है ना? बट इसने क्या कहा कि इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले लो, तो हमने यहाँ तो सेपरेटली शो किया है। Hence 2 raised to the power 2 plus 6 कर दें डायरेक्ट इसको, क्योंकि इसमें 2 की पावर 2 थी, इसमें 2 की पावर 6 है। लाइक बेसिस पावर्स विल बी एडेड, अगेन लाइक बेसिस पावर विल बी एडेड। 6 और 2 टुगेदर मेक 8, देन 2 raised to the power 8 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4। ये बना अपना फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेते हैं 729 into 64 का। 729 into 64। पार्ट नंबर थर्ड 729 into 64। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सेपरेटली दोनों को प्राइम फैक्टराइज किया। 3 की टेबल से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9। फिर किया 3 की टेबल से 8 3 जा 24, 3 1 जा 3। फर्दर 3 से डिवाइड हुआ 27, 3 से डिवाइड हुआ 9, 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम और 3 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। अगेन 64 को करें
यस 2 की टेबल से 32 टाइम, 2 की टेबल से 16 टाइम, 2 to 8, 2 to 4, 2 to 2 और 2 to 1। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते थे कि 729 क्या था 1 2 3 4 5 6 2 raised to the power 6 and 64 2 raised to the power 729 था 3 raised to the power 6, ये था 2 raised to the power 6। अगर दोनों को प्राइम प्रोडक्ट में लिखें तो 729 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल्स टू 3 raised to the power 6 और 2 raised to the power 6। इसको हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बट आपके पास एक काम और हो सकता था, बट वो हमें करना नहीं है। क्या हो सकता था कि यहाँ देखो बेसिस तो क्या थे, अनलाइक बेसिस थे, बट पावर्स क्या थी, इक्वल थी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 6 इट मीन 6 रेज टू द पावर 6, है ना। बट क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म आना चाहिए, वो भी किसका, प्राइम फैक्टर्स का, है ना। बट यहाँ जो 6 लिखा हुआ है 6 एक प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब हमें 6 रेज टू द पावर 6 नहीं करना है। अपना फाइनल आंसर सिर्फ बनता है 3 रेज टू द पावर 6 एंड 2 रेज टू द पावर 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बेस। जैसे मान लीजिए इसमें 270 लिखा है तो केवल 270 को ही करना है हमें, है ना। जैसे एक पार्ट लिख रहा है, मान लिया हमने फोर्थ पार्ट 270, तो हम क्या करेंगे, केवल सिंगल 270 के ही प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 की टेबल से 135 टाइम, फर्दर हुआ डिवाइड 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर डिवाइड हुआ 3 की टेबल से 15 3 जा 45, 3 की टेबल से 5 टाइम एंड 5 की टेबल से 1 टाइम, यानी कुल मिला के 270 जो था उसको हम लिख सकते हैं 2 सिंगल टाइम था, देन 2 रेज टू द पावर 1, 3 टाइम्स थे, देन 3 रेज टू द पावर 3, 5 सिंगल टाइम था, देन 5 रेज टू द पावर 1। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 1। दोनों ही मोड वैलिड है, ठीक है। तो ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक में दे रखे हैं ओनली 3 पार्ट्स, 1 और 2 क्वेश्चंस, इसी बेस पर हम एक्स्ट्रा भी करेंगे, ठीक है। तो चलें, ये कह रहा है सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या करना है इसको, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने का क्या है, इवेल्युएट करने का नहीं कहा है। अगर सिंप्लीफाई करना है इट मींस इसको केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके ही ड्रॉप करना है। अगर ये क्वेश्चन हमें कहता कि इसको इवेल्युएट करो, देन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लाके इसको फाइनल सॉल्यूशन की तरफ भी ले जाना पड़ता कि फाइनल आंसर कितना आएगा अपना, ठीक है। चलें देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और आपके इस बार के सिलेबस में ओनली 13.2 तक, ठीक है। 13.3 इस बार का पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये एक्सरसाइज भी लास्ट होगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। 2 raised to the power 5 to the power 2 multiply by 7 raised to the power 3, 8 raised to the power 3 multiply by 7, एंड एक पार्ट और लिख लेते हैं हम लोगों। सेकंड इज 25 multiply by 5 raised to the power 2 t raised to the power 8, 10 raised to the power 3 t raised to the power 4। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पावर टू द पावर क्या करती है बेटा कि मल्टीप्लाई करती है ना। देन 5 रेज टू द पावर 2, 5 2 जार 10, देन 2 रेज टू द पावर 10। 7 एक प्राइम फैक्टर की फॉर्म का था, नो डाउट। 8
8 कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर 3, है ना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, बट ऑलरेडी हमारे पास 3 अवेलेबल था भाई एक और, तो होल पावर 3 यानी पावर टू द पावर, एंड 7 सिंगल है, इट मींस नो डाउट एज 1 एज अ पावर। यहां लिखा 2 रेज टू द पावर 10, 7 raised to the power 3, 3 3s are 9, then 2 raised to the power 9 and 7 raised to the power 1। ये लाइक बेसिस है बट एक दूसरे के डिवाइड में है ना। बट डिवाइड में होने पे हम लोग क्या करते हैं कि सर नो डाउट सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। चले, देन 2 raised to the power 10 -9 बन जाएगा, और यहाँ 3 -1 बनेगा, देन 7 raised to the power 3 -1, on subtraction we get 2 raised to the power 1 और 7 raised to the power 2। तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि 2 raised to the power 1 को 2 लिखा और 7 की पावर 2 लिखी। हमें सिर्फ क्या करने का कहा गया था कि सिंप्लीफाई, है ना, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। बट अगर वही हमें ये कहता है इवेल्युएट करो, तो हमारा एक स्टेप आगे और इंक्रीज होता है, वो ये कहता है 7 की पावर 2 यानी 7 7 जा 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते बनता अपना 98। तो उस केस में अपना आंसर क्या बनता, 98। अगर मैं इसको क्या करता, इवेल्युएट करता, तो मेरा आंसर आता 98। हमने केवल क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है। ओके, चले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखा कि 25 दिखा। 25 को कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में हम लोग 100%। क्या हो सकता है कि 5 रेज टू द पावर 2 हो सकता है ना। अगेन फिर क्या था कि 5 रेज टू द पावर 2 था पहले से ही, यस। देन t रेज टू द पावर 8 था अपने पास। यहां लिखा देखो 10, 10 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम लोग के 2 into 5, बट इसकी पावर कितनी थी, 3 थी। इसका मतलब 2 के पास भी 3 था और 5 के पास भी क्या था, 3 था। देन t रेज टू द पावर की 4। अब लाइक बेसिस क्या करते हैं कि सर मल्टीप्लाई का जब होता है सिंबल तब तो ऐड करते हैं, और जब सिंबल किसका हो, डिवाइड का हो, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट इस केस में हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल भी है और डिवाइड का सिंबल भी है ना। देखो अपर पार्ट में देखा जाए तो मल्टीप्लाई का है, और ये 5 रेज टू द पावर 3 जो है वो कहाँ है, डिवाइड में है। तो अब हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का पार्ट दोनों एक साथ सॉल्व करते हैं। देखो तो हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 + 2 होगा, क्योंकि लाइक टर्म सिंबल मल्टीप्लाई का, बट ये तो 3 माइनस में जाएगा क्योंकि डिवाइड में था, देन -3। t रेज टू द पावर 8 -4, बट 2 का संगी साथी कोई नहीं है ना, तो ये अकेला 2 की रेज टू द पावर 3 बड़ा रहेगा। 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में से 3 लेस किया 1, देन 5 रेज टू द पावर 1, 8 में से 4 लेस किया t रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 3। सर 2 रेज टू द पावर 3 को ऊपर क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर ये ऊपर चला जाता तो पावर किस में आ जाती, माइनस में आ जाती, और हमें माइनस में लाना नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। करो उसको बेटा नोट फटाफट। देखो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं इवेल्युएट करने की बात करूं तो 7 रेज टू द पावर 2 ये होता है अपना 49, और मल्टीप्लाई बाय 2 इट गिव्स 98, है ना। क्लियर है। सेम एज अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा 5t4 और 2 की पावर 3 इट मींस 8। दोनों ही केसेस करेक्ट है, बट क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करने का कह रहा है तो हमने केवल सिंप्लीफाई करके ड्रॉप आउट कर दिया इसको, ठीक है ना। बट वही अगर इवेल्युएट करने का कहता तो हम इवेल्युएट भी करते इसको आगे, ठीक है। चले देखें इसका पार्ट नंबर 3, और वो इस एक्सरसाइज का इस सिलेबस का लास्ट पार्ट है।
बट कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा पार्ट में भी चलेंगे, वो आपके रिकॉर्डिंग वीडियो में ही आएंगे, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3, 3 raised to the power 5, 10 raised to the power 5 multiply by 25 upon 5 raised to the power 7 and 6 raised to the power 5। ये तो था लास्ट क्वेश्चन, और ये पार्ट चला अपना एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 multiply by 5 raised to the power 3 into 13 raised to the power 7, 10 multiply by 13 raised to the power 5। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेस को कन्वर्ट करते हैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। यानी इस केस में अपने को कन्वर्ट करने वाले स्टेप्स कितने मिले, टोटली 3। यानी 3 रेज टू द पावर 5, 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। बट एक्सपोनेंट कितनी थी इसकी, 5। देन 2 and 5 बोथ हैविंग 5 एज ए एक्सपोनेंट। 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7 एज इट इज 6 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बट एक्सपोनेंट कितनी थी, 5। देन बोथ हैविंग 5। अब लाइक और अनलाइक को पकड़े, और अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर को करेंगे ऐड, और अगर डिवाइड में जा रही है डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो नो डाउट करेंगे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट। चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया 3 रेज टू द पावर 5 को, न्यूमरेटर में 5 थी, डिनोमिनेटर में भी 5 थी, इट मींस 5 माइनस 5 हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। 2 रेज टू द पावर 5, न्यूमरेटर में 5 थी, डिनोमिनेटर में 5 थी, देन ऑल्सो माइनस 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, दोनों कहां थे हमारे पास, न्यूमरेटर में थे। इट मींस लाइक टर्म है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, पावर विल बी एडेड। कर दी हमने पावर्स को ऐड। बट सेकंड केस में देखा कि 5 रेज टू द पावर 7 तो डिवाइड में भी पड़ा है, तो भैया डिवाइड वाला तो सब्ट्रैक्शन में ही जाएगा ना। तो जाने दो, हमारे क्या लगता है सॉल्व तो करना है, कर देंगे। देखो 5 minus 5 इट गिव्स 0, 5 minus 5 it gives also 0, 5 plus 2 7, 7 minus 7 it gives also 0, सबकी 0, 1 multiply by 1 multiply by 1, then answer is also 1। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट है अपने पास कि हमारे पास ये 2 एक ऐसा है जिसको प्राइम फैक्टर्स में कर सकते हैं, बाकी किसी का प्राइम फैक्टरेशन होना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर से। देन 2 रेज टू द पावर कुछ नहीं, इट मींस 1, 5 टू द पावर 3, 13 रेज टू द पावर 7, फिर 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बोथ हैविंग 1 एज एक्सपोनेंट, लिख दिया। देन 13 रेज टू द पावर 5। क्लियर है कि सर हमने क्या करना है कि लाइक टर्म्स आ गई है, बेस इक्वल हो चुके हैं, तो एक्सपोनेंट्स को या तो मल्टीप्लाई में हुआ तब तो ऐड करेंगे, और डिवाइड में हुआ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ तो सबके सब कहाँ है कि डिवाइड में है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। देन 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, अपर में 1 लोअर में 1। नेक्स्ट 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, देन नेक्स्ट 13 raised to the power 7 minus 5, 1 minus 1 it gives 0, 3 minus 1 it gives 2, and 13 raised to the power 7 minus 5 it gives 2, 2 raised to the power 0 यानी 1, 5 raised to the power 2 और 13 raised to the power 2। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्या लिखा जा सकता है,
क्या सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 रेज टू द पावर 2। अब क्या हो सकता है कि सर बेस तो अनइक्वल है बट पावर्स इसकी इक्वल है ना। बेस तो क्या है, अनइक्वल है, बट पावर्स क्या है, इक्वल है। उस केस में क्या करेंगे कि बेसेस आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर को हम लोग वन टाइम लिख देंगे। तो लिख देते हैं 13 5 जा हुआ 65 और 65 रेज टू द पावर 2 और 65 की पावर 2 यानी 65 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 जा 42 4225। ये अपना हो गया फाइनल आंसर 4225। तो देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। बाकी वही कल से वापस रिवीजन पोर्शन स्टार्ट और फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चैप्टर का रिवीजन है जो रनिंग है अभी अपना, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्स्ट्रा का सेकंड पार्ट 125 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 8 5 रेज टू द पावर 3 एंड 10 रेज टू द पावर 2। देखो यहां चलते एक बात देखने को मिली हमें कि हमारे पास अपर पार्ट में था 1000 और लोअर पार्ट में है 10 रेज टू द पावर 2। तो क्यों ना हम लोग 1000 को 10 रेज टू द पावर 3 लिख दें, क्यों जाए प्राइम फैक्टर्स के पास। अगर फिर भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स में चले जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखो 125 ये होता है 5 रेज टू द पावर 3। 125 किसके इक्वल है कि 5 रेज टू द पावर 3, तो लिख दिया। 8 होता है 2 रेज टू द पावर 3 बट होल पावर 3 है 10 टू द पावर 3। 1000 को क्या लिखा हमने कि 10 रेज टू द पावर 3 लिख दिया। फिर मिला मुझे 8, देन 8 होता है 2 रेज टू द पावर 3 5 रेज टू द पावर 3 10 रेज टू द पावर 2। पावर टू द पावर क्या करेगी कि मल्टीप्लाई करेगी, तो कर दो। तो 5 रेज टू द पावर 3 2 रेज टू द पावर 9 एंड 10 रेज टू द पावर 3। डिनोमिनेटर में आया 2 रेज टू द पावर 3 5 रेज टू द पावर 3 एंड 10 रेज टू द पावर 3। किसे लाइक टर्म है, डिवाइड का सिंबल भी है, तो पावर्स को सेपरेट में कर दो। तो कर देते हैं, चलो 5 की पावर 3 माइनस 3 2 रेज टू द पावर 9 माइनस 3 एंड 10 रेज टू द पावर 3 माइनस 2। करें तो करते हैं, देखो 5 3 में से 3 लेस किया 0 9 माइनस 3 इट गिव्स 6। यहां आया 10 रेज टू द पावर 1 की पावर 0 थी बना दिया 1। 2 की पावर 6 इट मींस 2 को लिखा हमने 6 टाइम 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64 है ना। 2 की पावर 6 किसके इक्वल हुआ कि 64 के, और ये आया 10 मल्टीप्लाई किया आपस में, आंसर मिला 640 मिला। ओके, तो ये था इस चैप्टर नंबर 13। तो इसी के साथ आज की क्लास को और इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे रिवीजन पोर्शन के साथ। टिल देन बाय बेटा।